कह रहा हूँ जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं और कई बार एग्ज़ाम के टाइम डर के कारण अपना पेपर खराब कर देते हैं। तो सिर्फ एक चीज़ दिमाग में लगा के रखिए कि आपसे बढ़िया तैयारी किसी ने नहीं की। अगर की होगी तो किसी ने आपके बराबर की होगी, क्योंकि आप 2 या 3 साल से लगे हुए हैं। इसलिए जाएं, शांत दिमाग से जाएं, पॉजिटिविटी लेकर जाएं कि मेरा पेपर पास होगा क्योंकि मैंने अच्छी तैयारी की है। और डरे ना, क्योंकि आपकी 1 साल की मेहनत एक दिन का डर खराब कर देता है। ज़िंदगी का भी ये एक असूल है कि जो आदमी डरता नहीं है, ज़िंदगी की मुसीबतों से डट के सामना करता है, उसको चीज़ें बेटर अचीव होती है। और यही इस एग्ज़ाम का भी असूल है कि आपको डरना नहीं है। आप तैयारी अच्छी कीजिए और उसके बाद अच्छा लिख कर आइए। किसी भी तरीके से आप डर के घबरा कर अपना एग्ज़ाम ख़राब ना करें। अब एग्ज़ाम में आप किस तरीके से लिखें, ये बड़ी ज़रूरी बात है कि आप जो आपने 1 साल की तैयारी की है उसको आप एग्ज़ाम में किस तरीके से लिख रहे हैं। आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, इसमें 2 चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा और बड़ी आप लोगों को एक क्रूड सी भाषा में बताना चाहूँगा ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ जाएं। सबसे पहले आप लोगों की हैंड राइटिंग, दूसरी आप लोग उस प्रश्न का उत्तर किस तरीके से लिख रहे हैं। ये बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको आप नेगेट नहीं कर सकते और इसके कारण है। मैं कारण आपको बताता हूँ। नंबर 1 कि अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, अच्छी से मेरा मतलब है कि लेजिबल नहीं है, जिसको एग्जामिनर पढ़ नहीं सकता, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आपका एग्जामिनर है आपके पेपर को पढ़ेगा भी। अगर आपने गलत या गंदा लिखा हुआ है उस पर तो कोई भी आपके पेपर को नहीं पढ़ेगा। और जब तक वो पढ़ेगा नहीं तो उसको या उनके समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या लिख रखा है, तो वो आपको किस चीज़ के नंबर देगा। तो अगर आप यूपीएससी या कोई ऐसा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आप लोगों को प्रश्न उत्तर लिखने हैं, जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, उसमें मेरा अनुरोध है अगर आपकी हैंडराइटिंग ख़राब है तो उस पर ध्यान दें, डेली उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें ताकि वो लेजिबल हो जाए, वो अच्छी हो जाए, उसको एग्ज़ामिनर पढ़ ले। प्रेजेंटेशन का हमेशा हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्व रहता है और वो महत्व इसलिए रहता है, आप अपने चारों ओर देख लीजिए, आप अपने भाई बहनों को देखिए, आप अपने परिवार में देखिए, क्या एक आदमी जो अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करता है क्या वो आपको अच्छा नहीं लगता? या आप अपनी क्लास में देखिए, एक अच्छे तरीके से कोई स्टूडेंट कपड़े डाल कर आता है, अच्छे तरीके से अपनी बात रखता है आगे, तो वो सभी को अच्छा लगता है। यही बात आपके एग्ज़ाम में भी डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से अपना क्वेश्चन पेपर लिख रहे हो। तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। दूसरा कि आप, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें आती हैं पर अमूमन उनके एग्ज़ाम में नंबर नहीं आते। नंबर इसलिए नहीं आते कि एग्ज़ाम में 300 वर्ड का या 500 वर्ड का सिर्फ इतना ही लिखना होता है और आप लोग उस सब्जेक्ट के बारे में पूरी रिसर्च कर लेते हैं और जब आप लिखने पर आते हैं तो आप अपने विचारों को 300 और उन 500 वर्ड में लिख नहीं पाते। ये बड़ी मेजर प्रॉब्लम है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लेके जो एक सब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होता है। इसलिए मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है कि कोई भी 10 प्रश्न, आपके पास कोई भी सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी का स्टूडेंट है उसके पास, एक मैं सिंपल टॉपिक देता हूँ कि मानसून का आप टॉपिक ले लीजिए कि इंडिया में मानसून का क्या इफ़ेक्ट है, क्या किस तरीके से आता है, कैसे जाता है। सोशोलॉजी का कोई स्टूडेंट है, सोशोलॉजिकल थ्योरी का आप प्रश्न ले लीजिए, कौन कौन सी थ्योरी है, मार्क्स ने क्या कहा, बाकी लोगों ने क्या कहा, या कोई भी आप अपने मनपसंद टॉपिक के 10 प्रश्न उठा लीजिए और उन 10 प्रश्नों का आप अपने खुद एक बार आंसर लिख के देखें और वो उतने ही समय में लिख के देखें जितना समय आपको यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज में एग्ज़ाम में मिलता है। अगर 3 घंटे में आपको 30 प्रश्न करने हैं तो जो 10 प्रश्नों के हिसाब से आपको 1 घंटा मिलता है, तो आप 1 घंटे में इन सभी प्रश्नों के 10 प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करें और उसको लिखें। लिखने के बाद आप किसी के पास मत जाइए, आप अपने पेपर को खुद पढ़ें और खुद एग्जामिनर बनकर देखें और आप अपने सच्चे दिल से, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, सच्चे दिल से आप अपने पेपर की मार्किंग कीजिए कि हर एक प्रश्न अगर 10 नंबर का है, इस तरीके का उत्तर पढ़ के मैं उसके कितने नंबर देता हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जितने
नंबर आप अपने आप को देंगे उतने ही आप नंबर असल के एग्जाम में ले पाएंगे। सबसे बड़ा मैं आपको ये टेस्ट देता हूं कि अगर आप एग्जामिनर होते तो आप अपने आप को कितने नंबर देते। हमें बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, पर क्या मैं उन चीजों को 300 वर्ड में लिख सकता हूँ? क्या मैं उन चीजों को 500 वर्ड में लिख सकता हूँ जो 600 वर्ड में लिख सकता हूँ जो यूपीएससी मेरे से मांगती है? तो कृपया करके आप जब भी तैयारी करें, ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने तैयारी कर ली है और उसके बाद अपना पेपर देना है, तो हमेशा प्रश्नों को लिख के देखिए। लिख के देखेंगे जितना उतना ही नंबर 1 अभ्यास होगा। किसी और से चेक करवाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही चेक कर लीजिए और आपको ये पता लग जाएगा कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, कहाँ मैं ठीक प्रश्न लिख के आता हूँ, कहाँ मैं ठीक उत्तर उसका नहीं लिख के आता। किस कलर का पेन यूज़ करें, किस कलर की पेंसिल यूज़ करें, डायग्राम कैसे बनाएं ना बनाएं, ये सारी की सारी चीज़ें आप पर निर्भर करती हैं। एक अच्छा जो आपको लगता है एक अच्छा सुंदर प्रेजेंटेबल आंसर हमेशा अच्छे मार्क्स लेकर आएगा। तो शुरू से लेकर आखिरी तक आप कितने प्रेजेंटेबल आंसर एग्जामिनर को देते हैं उसी हिसाब से आपके नंबर आ जाएंगे। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि जितने मार्क्स आप अपने आप को खुद देंगे एग्जामिनर भी आपको उतने ही मार्क्स देगा। ये सभी चीज़ें थी जो एग्ज़ाम के बारे में थी। अंत में मैं आप सभी को बस यही 4 चीज़ें कहूँगा कि अपना एम हाई रखें। उस हाई एम रखने के बाद उसमें मेहनत करें और मेहनत डट कर करें, क्योंकि हर आदमी के अंदर पोटेंशियल है कि वो चीज़ अचीव कर सकता है। मेहनत करते वक्त अपने आप को अच्छे से ऑर्गेनाइज करें। और चौथी बात कि जब आपका एग्ज़ाम आए तो ठीक तरीके से प्रेजेंट करें। तो एम हाई, वर्क हार्ड, ऑर्गेनाइज वेल एंड प्रेजेंट एक्सट्रीमली वेल, दैट इज़ द की टू सक्सेस। और आप सभी जो इस सेशन में मेरे साथ जुड़े हैं, आप सभी की यहाँ पर क्वेरीज थी जो कई दिनों से मेरे पास आ रही थी, उन सभी को शायद मैं अपने जो मेरा पोटेंशियल था उसके हिसाब से मैंने दूर करने की कोशिश की है। आगे भी मैं आप सभी के साथ जुड़ा रहूँगा। आप लोगों को और कोई क्वेरीज हो, कोई इशू हो तो आप मेरे फेसबुक पेज है, मेरा इंस्टाग्राम पेज है, ट्विटर हैंडल है, वहाँ पर आप मुझसे आकर जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। जितने भी हमारे दोस्त आज मेरे साथ जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह मुझे दोबारा इस तरीके के सेशन आप लोगों के बीच में मैं लेकर आऊँगा। हमारे जितने भी साथी जुड़े, मैं सभी का नाम नहीं ले सकता। पवन जी हैं, शिषपाल जी हैं, कपिल हैं, अरविंद जी हैं, अमित हैं, अशोक शियोल जी हैं, विजय है, सुमेश जी, मंजू जी, अंकित, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और दोबारा फिर आप लोगों के बीच में एक नए टॉपिक को लेकर, एक नए इशू को लेकर